पिता परमेश्वर परमेश्वर पिता की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन सच्चा है, हम बाइबल में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी मुंह देखकर न्याय नहीं करता। परमेश्वर का वचन जो ताकतवर होते हैं, जो उनकी वाही वाही नहीं करता। परमेश्वर का वचन दुर्बल को लताड़ता नहीं। परमेश्वर का वचन बल्कि इसके उल्टा काम करता है। वो जो अमीर होता है, जो संपन्न व्यक्ति होता है, उसको डांटता है, और निर्धन को वचन में लिखा है वो संभालता है। आमोस 4 उसके 2 में लिखा है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं जब लोग तुम्हें कांटों से, हाँ, तुम्हें बचे हुओं को मछली की बंसियों में फंसाकर खींच लाएंगे। यहां पर परमेश्वर एक जो हमारे आजकल जो हम देखते हैं कि लोगों पर अंधेर कर रहे हैं, लोगों पर अन्याय हो रहा है, उनके साथ क्या किया जाएगा, ये वर्णन यहाँ पर मिलता है। इस वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि वो परमेश्वर मछलियों की बंसियों में फंसाकर खींच लाएगा। परमेश्वर कभी शोषित के पक्ष में या जिसका शोषण हो रहा है उसके विरोध में न्याय नहीं करता। वचन सच्चाई का पक्ष लेता है, वो उन लोगों की जो परमेश्वर पे निर्भर करते हैं उनकी सहायता करता है। ये इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं। यहां पर मछलियों का क्या जिक्र किया गया है, हमें यह समझने की कोशिश है। मछलियों की जो उपमा है 2 तरह से दी जाती है। यहां मछली के कांटे का जिक्र किया गया है कि मछली की बंसियों में फंसाकर खींच लाएंगे। यानी मछली का कांटा दंड का प्रतीक है और क्षमा का प्रतीक है। तो परमेश्वर मन फिराने वाले जो लोग हैं वो नए जीवन को प्राप्त करेंगे, और जो हठीले और अंधेर करने वाले लोग हैं वो विनाश को प्राप्त करेंगे। यही प्रतीक रूप में इसमें बताया गया है। परमेश्वर के मछुए, यानी परमेश्वर के मछुए कौन हुए? उसके चुने हुए सेवक। तो परमेश्वर के मछुओं के द्वारा मछलियों का क्या करेंगे? कैप्चर किए जाएंगे। यानी मछली कौन है? अंधेरे में पड़े हुए लोगों का शिकार किया जाएगा। मछली कहाँ रहती है? अंधेरे स्थान में रहती है। अब क्या होता है कि मछली को पकड़ने के लिए मछली का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा, मछली को पकड़ने के लिए आपने देखा होगा जब मछुआरे लोग मछली शिकार करने जाते हैं तो मछलियों को ही शिकार बनाते हैं उन मछलियों को पकड़ने के लिए। तो यहां पर परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि परमेश्वर उसके चुने हुओं के द्वारा जो अंधेरे स्थानों में पड़े हुए लोग हैं उनका शिकार करेगा। यानी ये कार्य 2 तरीकों से संपन्न होगा। पहला तरीका, मन फिराने वाले नया जीवन को प्राप्त करें, और दूसरा तरीका कि हठीले और अंधेर करने वाले जो लोग हैं वो विनाश में जाएंगे। तो परमेश्वर ने यहाँ वचन में एक अद्भुत तरीका दिया है लोगों को बचाने के लिए, लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए। मन फिराने वाले को ये क्षमा के साथ नया जीवन में फंसाएंगे। मन फिराने वाले को क्षमा के साथ में नए जीवन के लिए उनको
फंसाया जाएगा और मन ना फिराने वालों को दंड के लिए फंसाया जाएगा। यानी नबी आमोस के समय में अगर हम देखें तो मूर्ति पूजा और अन्याय बहुत थे, चरम पर थे, और उनके पास परमेश्वर के पास लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और ये सबसे आसान तरीका था, सबसे आसान रास्ता था, और ये उनको अपने ही बलबूते पर, अपने ही दम पर करना था। आज मसीही समाज में अगर हम देखें तो आज ये सब कुछ बड़ा आसान हो गया है। मसीह ने हमारी जो कुछ हमें बलिदान देने थे, परमेश्वर मसीह यीशु ने हमें वो बलिदान दिए हैं। मसीह यीशु ने हमारी धार्मिकता को पूरा किया है। केवल उस पर विश्वास करने वाला वचन कहता है कि जीवन को प्राप्त करता है। मसीही विश्वास एक परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए और उस आने वाली पीढ़ी के लिए एक हमारे मार्गदर्शन का काम करता है। काश हम में से बहुत सारे लोग इसी तरह से परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं, जो लोगों को सुसमाचार नहीं पहुंचाया गया है सुसमाचार सुनाएं, और उन्हीं मछलियों को पकड़ने के लिए मछलियों का ही जरिया बनाएं। परमेश्वर हमें यही बताता है कि अंधेर करने वालों का यही एक उपाय है कि उनको मछली की बंसियों में फंसाकर खींच लाया जाए। परमेश्वर आज हम सब से यही कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो कभी भी हमारे और आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। उन लोगों के साथ अन्याय नहीं करेगा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। सभी को परमेश्वर मौका देता है, बार बार मौका देता है, खींच कर ऊपर लेकर आने का, अंधकार से खींच कर लाने का, बुराई से खींच कर लाने का, सही रास्ते पर लेकर लाने का परमेश्वर ही हमारा एक मार्गदर्शन है। जब हम उसके चरणों में आ जाते हैं, उसके शरण में आते हैं, परमेश्वर से हम शांति को पाते हैं, विश्राम को पाते हैं और उस अनंत आशीष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारी धार्मिकता को स्वयं पूरा कर लिया। अब सिर्फ उस पर विश्वास योग्यता के साथ चलने की जरूरत है और आपको मछली बनना है, उस मछली को पकड़ने के लिए जो अंधकार में है। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम परमेश्वर के उस काम को अच्छे से कर पाए जो जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये सब काम हमें जिम्मेदारी के साथ करना है, आज्ञाकारिता के साथ करना है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको